अब चलिए देखते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए ये शनि वक्री अवस्था में जो रहेंगे 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक 138 डेज यानी 138 दिन, करीब करीब ये 4.5 महीने हैं। इस 4.5 महीनों में 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक शनि रेवती नक्षत्र में रहेंगे और 9 अक्टूबर से आगे के 2 महीने 11 दिसंबर तक शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र है। अब यहाँ पे 4.5 महीनों में मकर और कुंभ के लिए, क्योंकि शनि लग्नेश हैं यानी इनके जीवन के कर्ता धर्ता हैं, आप लोगों के लिए कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए बड़े बदलाव को लेकर के आएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े इवेंट्स करने वाले आपके लग्नेश हैं ये, तो यानी जीवन के कर्ता धर्ता हैं। सबसे पहला ग्रह जो देखना होता है वो लग्न की स्थिति देखनी होती है और लग्नेश को देखना होता है। तो शनि यहाँ बदलाव वक्री अवस्था में 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक। अब ये किस तरह के बदलाव होंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शनि आपके लग्नेश के साथ साथ द्वादशेश भी हैं यानी खर्चे के भाव के भी स्वामी हैं और हाउस ऑफ इनकम के घर में यानी सेकंड हाउस में जहाँ से कैश फ्लो देखा जाता है उसमें वक्री अवस्था में है यानी रेट्रोग्रेड मोशन में है। आप लोग स्वाभाविक तौर पे ही बड़े खुले हाथ से खर्च करते हैं। खर्च करने में आप लोगों को ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती। बड़े बड़े दिल के लोग होते हैं जो खर्चों के मामले में सोचते नहीं हैं। तो ऐसे में जब द्वादशेश शनि वक्री अवस्था में आ जाए दूसरे भाव में, तो यहाँ निश्चित तौर पे कोई बड़ा खर्च देखा जा सकता है। इस फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के मामले में यानी आर्थिक क्षेत्र में आप लोगों को विशेष करके संभल के रहना चाहिए। 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचे कायदे से, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, क्योंकि बृहस्पति जो गुरु हैं और आपके धन स्थान 11वें भाव और कैश के भाव आय स्थान सेकंड हाउस, इन दोनों घर के मालिक जो हैं बृहस्पति, ये छठे भाव में जहाँ से रोग रिपुण कर्ज देखा जाता है वहाँ पर आ चुके हैं और ये अगले 8 महीने तक वहीं रहेंगे। यानी पूरा अगस्त, ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने, फिर 2027 में फरवरी से लेकर के जून तक 2027 के 5 महीने। तो यहाँ एक पैटर्न बनता दिख रहा है। जब दो बड़े ग्रह खर्चे की ओर बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं और दोनों बड़े ग्रह हैं, शनि वक्री अवस्था में आय स्थान पे खर्चे की ओर, बृहस्पति यहाँ छठे स्थान पे कर्ज की ओर, विपत्ति की ओर, शत्रु की ओर। यहाँ बृहस्पति का रोल और शनि का रोल मिशन और इनका जो काम करने का मकसद है, प्रॉमिस है, वो लगभग एक सा हो जा रहा है। इसलिए अपने एक्सपेंसेस को बहुत केयरफुली प्लान कीजिएगा। अब इस बीच में मंगल जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं ये मिथुन राशि में रहेंगे 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक, ये मिथुन राशि में है और शनि के साथ केंद्र योग बना रहे हैं। तो यानी शनि से चौथे भाव में है 1 2 3 4। तो इस केंद्र योग का आपको शुभ फल भी जरूर मिलेगा 2 अगस्त से 18 सितंबर तक। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा समय है जिसमें विशेष करके सावधान रहने की ज़रूरत है, वो है 12 अगस्त से 2 सितंबर तक, जब मंगल आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे जो कि उतार चढ़ाव का, अनिश्चितता का प्रतीक है। और राहु रूलिंग प्लैनेट है, यानी जो ग्रह हैं जो आर्द्रा नक्षत्र को रूल करते हैं वो राहु हैं और जो देव हैं वो रुद्र का रूप है, यानी आंधी तूफान, उतार चढ़ाव, जिसके वजह से 12 अगस्त से 2 सितंबर तक फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से बचें खर्चों से इस टाइम पे। यानी खर्च कोई बड़ा प्लानिंग आपका है भी, कहीं ऐसा आपको फिर भी करना है इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डीलिंग्स आपको लेन देन करनी है, तो 12 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में बचें। पहला बड़ा सावधान रहने का डेट ये है। दूसरा जो डेट है वो है सूर्य का प्रतियोग जो शनि के साथ बनेगा। अष्टम स्थान पे सूर्य यानी मारक भाव में सूर्य रहेंगे। बेइज्जती यानी बेइज्जती और अपमान, घाटा, बीमारी, झगड़ा,
बॉसेस से, मैनेजमेंट से, सीनियर से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, किसी भी सरकारी विभाग से, अपने आप प्राइवेट जॉब में हैं तो इमीडिएट बॉसेस से, सीनियर से डिस्प्यूट वाली सिचुएशन आ रही है। शनि सूर्य की ऑपोजिशन हो रहा है, कन्या राशि में सूर्य रहेंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक और शनि पे दृष्टि डालेंगे और शनि सूर्य पे अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पे भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर अपने स्वास्थ्य के प्रति, ओवरऑल मैनेजमेंट, बॉसेस, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर, पिता, इन सब मामलों में आपको विशेष करके केयरफुल रहना है और लगभग सभी मामलों में केयरफुल रहना है। उसकी वजह यह है कि शनि सूर्य की आपस में दुश्मनी है, जिसके वजह से और शनि आपके लिए लग्नेश है जो सभी कार्यों में देखा जाता है, यानी सभी क्षेत्र, सभी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में शनि का रोल आपका हमेशा ही रहेगा। तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का ये जो डेट है, इसमें भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इन दो केयरफुल रहने वाले पीरियड्स में विशेष करके इस बात को देखिएगा और थ्रू आउट भी, यानी पूरे समय ही इस बात को ध्यान रखिएगा कि वक्री अवस्था में कोई बड़ा काम नहीं शुरू करना चाहिए, नया बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए, जॉब हॉपिंग यानी जॉब चेंज कुछ पैसों के लिए या इंक्रीमेंट के लिए या इवन पोजीशन के लिए आपको जॉब चेंज के प्रति नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में हैं और वहाँ द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। इस बात को याद रखिएगा और खर्च ये एक्सपेंसिव साबित होगा आपके लिए अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे तो। वक्री अवस्था में बदलाव ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे शनि का बदलाव आपके लिए एक्सपेंसिव साबित हो सकता है, क्योंकि विशेष करके बृहस्पति आपके जो दोनों घर, जैसे मैंने बताया, धन स्थान और आय स्थान यानी कैश फ्लो एंड वेल्थ, दोनों घरों के मालिकों के छठे भाव में हैं। तो अपनी कोई भी प्लानिंग 2027 जून तक बृहस्पति के हिसाब से बहुत केयरफुली कीजिएगा।